सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राधेश्याम बिश्नोई। राधेश्याम जी, कहाँ से आए हो आप? मैं गांव मानेकसर, सूरतगढ़ तहसील और जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मैं अपने परंपरागत समाज के अनुसार जम्बेश्वर महाराज जी और देवी देवताओं की भक्ति भी करते थे। सर क्या ये कोई पंथ है, जम्बेश्वर पंथ? बिश्नोई समाज का एक पंथ है जो गुरु जम्बेश्वर महाराज के नाम से आगे प्रचलित है। तो सर जो विश्नोई पंथ के आधार पे वो जो साधनाएं आपने की, क्या उससे कोई आपको लाभ भी मिला? उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, लेकिन गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने अपने शास्त्रों में इस बात का प्रमाण भी दे चुके हैं कि आगे जो संत होगा उसकी भक्ति करने से आपको फायदे मिलेंगे। सर जम्बेश्वर महाराज का इशारा किस संत की ओर है? वो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति के अनुसार वो इशारा सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ है। सर इसके बारे में हम आपसे बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मुझे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में जब मैं अपने यहाँ पे परचेज करने के लिए चूरी, जैसे अपने में खेतीबाड़ी करता था, तो खेतीबाड़ी में अपनी खल चूरी खरीदने के लिए जिस दुकान पे जाता था वो एक भगत सत रामपाल जी महाराज जी का नाम देसी थे। तो वो अपने यहाँ पाठ वगैरह, वो पुस्तक वगैरह लेके रखते थे। तो उन पुस्तकों को मैं देख के मैं ये कहता था, आप ये क्या पढ़ रहे हो? तो कहते हैं जी आप भी पढ़ के देखो, आप भी लेके जाओ। तो मैं बिश्नोई समाज का होने की वजह से मुझे एक खुद का अंदर अहंकार भी था कि हमारे गुरु जम्बेश्वर महाराज जी ने हमको सब कुछ तो दे दिया है, उसके बाद में इसकी क्या ज़रूरत है। तो हमारे गुरु जम्बेश्वर महाराज को हम प्रत्यक्ष गुरु मानते थे और उनके अनुसार वो कहते थे कि ये नुगरा नहीं रहना है और सुगरा बनना है। तो उनके जो भगवेदारी जो वहाँ पे गुरु हैं तो हम उनको गुरु मनाते थे। लेकिन जब मुझे ये बात का पता लगा कि इनका शास्त्रों का ज्ञान अलग है, तो मैंने उनसे इस बारे में चर्चा की कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में मुझे बताएं, जो हमारे परंपरागत गुरु हैं। तो उनसे चर्चा की तो वो मुझे विष्णु भगवान के बारे में या ब्रह्मा विष्णु में स्पष्ट कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे। ये प्रश्न आपने ज्ञान का पुस्तक पढ़ने के बाद उनसे पूछा था? पुस्तक उनसे लेके मैं पढ़ी थी, तो मैंने उनसे वो प्रश्न किया था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये विष्णु ही है सब कुछ। तो मैंने कहा जी विष्णु तो सब कुछ है, तो उससे ऊपर भी कोई शक्तियाँ बता रहे हैं, जैसे ज्ञान गंगा में बताया हुआ था। तो क्या जी सब विष्णु विष्णु, आप विष्णु का जाप करो, विष्णु से ऊपर कुछ नहीं है। विष्णु से ऊपर उन्होंने कहा विष्णु और विष्णु, ऐसे दो शब्दों का कुछ स्पष्ट कुछ बता नहीं पाए मुझे वो। तो मैंने ये देखा कि इनको कोई स्पष्ट ज्ञान है नहीं और ये अपने मतलब रोजी रोटी के लिए धंधा कर रहे हैं। तो मैंने उसके साथ में नामदान तो नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मेरी घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और मैं धीरे धीरे उस आर्थिक स्थिति के अंदर कमज़ोर हो चुका था। तो मैं फिर उसी दुकान पे दोबारा गया, तो उन्होंने मुझे उस गुरु जी की चर्चा के बारे में, सतगुरु रामपाल जी महाराज की चर्चा की। तो मैं उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में मैंने उनसे कहा कि अगर आप गुरु जी से नामदान ले लूँ तो मेरा भी कुछ उधार हो सकता है। तो उन्होंने कहा जी आप नामदान लो, ज्ञान समझो, पहले सबसे पहले उनका ज्ञान समझो। अगर आपको ज्ञान समझ में आता है तो आप नामदान लो। तो अगर नामदान तभी लेने का फ़ायदा जब आप ज्ञान समझोगे। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और दूसरे ही दिन मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? मैंने 11 दिसंबर 2016 को लिया था। 2014 से तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो आपने 2016 में उनसे नाम दीक्षा कैसे ली? यही तो बात है ना कि इस प्रक्रिया में इतना टाइम लगा। अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में नहीं होते तो तुरंत ही नाम ले लेते। तो सर क्या 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली? उस समय क्या आपको पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे ये पता था कि इसीलिए तो मैंने 9 महीने तक पुस्तक घर पे ला के रख दी और उनको थोड़ा बहुत पढ़ता रहा और इसके बारे में जांच पड़ताल करता रहा भी क्या हो रहा है, इसकी संतों का क्या कहानी चल रही है और कैसे ये लोगों को ठग रहे हैं। कौन से ये जो साधु बने हुए हमारे समाज के अंदर जो संत हैं वो भी कैसे लोगों को मतलब ठग रहे हैं। उनको खुद को ज्ञान नहीं है कि भगवान पे भेष धारण करने से हमें ये भी पता लगा है कि भक्ति किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो सर उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में मेरा घर में आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और जहां मुझे 1 रुपए की इनकम नहीं थी, मैं ज़मीन
खुद की रखता था और आगे ठेके भी लेता था। तो उसके अंदर मेरे को ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। मेरे को 4-4.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। तो जब मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया था, उसके बाद मेरा वो फसल के अंदर भी अच्छा फ़ायदा हुआ। जहाँ मेरी फसल को एक भी पानी, मतलब 60 दिनों तक एक भी पानी नहीं लगा था, वो फसल, मेरी दूसरी फसल जिसको अच्छा पानी दिया, वो उसके बराबर भी मेरी वो फसल बैठी है। मैंने खुद कंपैरिजन किया उसका कि उस फसल को पानी क्यों नहीं लगा था, कि मौके पर जब हमारा नहर का ही पानी लगता है और मौके पर उस पानी को वो पीछे बंदा निकल गया था, उस वजह से वो रह गया था। और मेरा विश्वास सतगुरु रामपाल जी महाराज पे इतना था कि जो कुछ करना है वो यहीं करेंगे। और कोई लाभ सर? और कोई लाभ तो जैसे अभी 2 महीने पहले मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से एक एक्सीडेंट होते हुए बचा। मैं भादरा, मेरे पास पिकअप है, तो मैं उसके बाद में खेती के साथ में दूसरा बिजनेस मेरा पिकअप का गाड़ी ड्राइव करता हूँ। 2 पिकअप मैनेज करता हूँ खुद। तो मैं पिकअप लेके, पशुओं के व्यापारी मेरे साथ था और मैं उनको लेके भादरा जा रहा था। तो रास्ते के अंदर गाड़ी सामने से आ रही थी, एक ट्रक बस से ओवरटेक किया उसने, और मैं 80-90 की स्पीड से सामने से आ रहा था। उसने अचानक एक ओवरटेक कर दिया। तो इधर दूसरी साइड में डिवाइडर था, जो पुलिस वाले लगा के रखते हैं साइड में, वो डिवाइडर था। तो अचानक मैं अक्का बक्का रह गया भी ये गाड़ी को कैसे कंट्रोल करूँ। एक बार तो मैंने उसको ब्रेक दिया गाड़ी को, लेकिन जब मुझे ये लगा कि गाड़ी तो जा रही है, तो मेरे साथ में जो व्यापारी बैठा था उसने आँख बंद करके बस अभी तो गाड़ी गई, और साइड में जो लोग खड़े थे ना वो दूर दूर भाग गए सारे। तो उस टाइम मैंने एक ही पल परमात्मा को याद किया था, और परमात्मा ने मेरी बहुत बहुत रक्षा की थी उस टाइम। सतगुरु रामपाल जी महाराज अगर नहीं होते तो उस टाइम परमात्मा ने उस डिवाइडर और उस गाड़ी दोनों के बीच में से गाड़ी निकाल दिया। चांस भी नहीं था कि वहाँ गाड़ी निकल जाएगी। तो उस टाइम परमात्मा ने मेरी रक्षा की। आगे जाके मेरे हाथ पैर इतने फूल गए थे कि मेरे से गाड़ी नहीं चल रही थी। तो उस साथ वाले ने मेरी हिम्मत बंधाई कि जो हो गया था, होना था हो गया। लेकिन अभी मैंने कहा गुरु रामपाल जी महाराज आज नहीं होते तो मुझे आज इस बच्चे और परिवार सब कुछ आज खत्म था मेरा। तो परमात्मा ने मेरी बहुत रक्षा की, और तो नशा से पीछा छूट गया और सत्य भक्ति मिल गई मेरे को। सबसे बड़ी बात है, मेरे समाज और मेरे परिवार वाले मेरे को कहते हैं कि आप क्या करते हो, क्या मतलब किस चीज़ की भक्ति कर रहे हो। तो मैंने कहा आप विष्णु का जाप कर रहे हो, आप कितनी बार विष्णु का जाप करते हो। तो वो कहती है विष्णु का तो जाप हम सब पूरे दिन विष्णु का, मैं क्या 2 मिनट कर लेते हैं, 4 मिनट। मैंने कहा जी आप विष्णु का जाप दिन में 1 बार करते हो, 4 बार करते हो, लेकिन हम एक दिन में 432 बार विष्णु भगवान का जाप करते हैं, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का। हमारे गुरुजी किसी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़ाते। जो मुख्य देवी देवता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश जी, उनकी भक्ति हमारे गुरुजी देते हैं। भी इनकी भक्ति इस तरह से किया जाएगी, उसका एक जाप है, उस जाप को करने से अपने को फायदा होगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्वय ये दावा तो बहुत करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए चैनल पे ये नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी पे निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पे कॉल करके आप अपना एड्रेस, पता वो सब बता देंगे। वो आपको उसके अनुसार जो नामदान केंद्र होगा उसकी एड्रेस आपको वो बताएंगे, उसके हिसाब वहाँ जाके आप नामदान ले सकते हैं। जी, धन्यवाद।